हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको गैप्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में तो बता दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप सही से एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको गैप क्रिएट मार्केट में मिले, उस पे आप सही से लेवल आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे सही से एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो, वो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सही से आप एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो किसी भी स्टॉक में, तो आपको वो स्टॉक 100 की प्राइस से ऊपर का ही आपको ट्रेड करना है। अगर 100 की प्राइस के नीचे अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रेड करोगे, तो उसमें आपको सही से लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और आपको प्राइस सही से नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कोई भी स्टॉक ट्रेड करना है वो आपको 100 के प्राइस के ऊपर ही करना है। ये आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे भी आपको एक गैप क्रिएट हुआ मिले, उस पे आप एक जोन मार्क कर लो। यहाँ पे एक आप जोन क्रिएट कर लो। उसमें जब भी आपको मार्केट दिखे, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ पे आके जस्ट टच किया, टच करने के बाद आप देख रहे हो किस हिसाब से ऊपर की साइड मार्केट ने मोमेंटम किया, तो इस लेवल को आप मार्क करके ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक फ्रेश लेवल है, तो जहाँ पे भी आपको एक फ्रेश लेवल दिखे, उस लेवल पे आपको फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि जो फ्रेश लेवल होता है वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में मोमेंटम होने के। तो फ्रेश लेवल पे एक तो फुल क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो, दूसरा कोई भी फ्रेश लेवल है उस पे आप री एंट्री भी प्लान कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है इस लेवल के पास में, तो जब मार्केट वापस से इस लेवल के सेम प्राइस लेवल के पास में आए, तो यहाँ पे आप री एंट्री भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि एक फ्रेश लेवल है और यहाँ पे चांसेस यही है कि मार्केट की प्राइस है वो ऊपर की साइड मूव करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जहाँ पे भी मार्केट में आपको एक गैप डाउन या गैप अप मिले, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो, उसमें आपको यही देखना है कि मार्केट में सही से जो गैप है वो कहाँ पर क्रिएट हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, तो यहाँ पे इस जोन को आप मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप देख रहे हो कि मार्केट जब फर्स्ट टाइम आया, तो मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। तो जब मार्केट वापस से इस लेवल के पास में आ रहा है, तो आप री एंट्री प्लान कर सकते हो। आपको यहाँ पे 1:2 आराम से मिल चुका है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको ध्यान में यही रखना है कि आप कोई भी ट्रेड करो, तो उसमें आपको एक तो फ्रेश लेवल का ध्यान में रखना है, और एक आपको जो ट्रेड कर रहे हो कोई भी स्टॉक, वो आपको 100 की प्राइस से ऊपर का ही देखना है, उससे नीचे आपको ट्रेड नहीं करना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे ये एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो इस मोमेंटम को आप मार्क करके रख लो इस लेवल के पास में। तो जब भी मार्केट इस लेवल के पास में वापस आएगा, तो आपको सही तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ है। तो इस मोमेंटम को आप जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप इसको कैच कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे भी आप देख रहे हो, वहाँ पे आपको यही देखना है कि कहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, उसको आप मार्क कर लो। मार्क करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, आपको सही से दिख रहा है कि आपके यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, तो इसको आप एक जोन के अंदर मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप देख रहे हो कि मार्केट आया, आने के बाद टच किया, टच करने के बाद ऊपर की साइड मोमेंटम करा, तो ये मार्केट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं और मार्केट को ऊपर की साइड लेके चले गए। तो ये जो गैप्स हैं ये मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको एक तो जो लेवल्स हैं उनको सही से मार्क करना, आपको ये देखना है कि जो लेवल्स हैं, वो जो गैप्स हैं, वो सही से आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। जो भी गैप्स है आपको सही से दिखना चाहिए, उसी को आपको मार्क करना है। दूसरा, एक फ्रेश लेवल पे आपको री एंट्री प्लान कर सकते हो और एक फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। सेकेंड टाइम जब भी मार्केट आए तो उस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एक मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे इस जोन को आप मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप देख रहे हो कि मार्केट फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आने के बाद में
मार्केट ने किस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम की है। यहाँ देख रहे हो आप किस हिसाब से मार्केट नीचे की साइड गया। यहाँ पे आपको 1:2 आराम से मिल चुका है। और आप देख रहे हो कि सेकंड टाइम जब मार्केट आया तो यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है। और यहाँ आपको फर्स्ट टाइम जब मार्केट आया यहाँ आपको फुल क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है। और यहाँ हाफ क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड करोगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो यहाँ पे आपको री एंट्री प्लान नहीं करनी है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जब बार बार आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएगी। तो इसलिए आपको चार्ट पे बार बार इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि आप एक तो फ्रेश लेवल पे री एंट्री प्लान करोगे, सेकंड टाइम जब भी मार्केट आए तो आपको हाफ क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सही से ट्रेड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।